गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का चौथा अध्याय, जिसका नाम है स्वच्छता की आदत। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के जो 3 भाग हैं उनका अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने मुलाकात की थी प्यारे से बच्चे गुरमीत से और जाना था कि गुरमीत में कौन कौन सी स्वच्छता से जुड़ी हुई जो अच्छी आदतें हैं वो हैं, और हमने सीखा था कई सारी अच्छी आदतों के बारे में बच्चों। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि साफ सफाई क्यों जरूरी है, और हमने जानी थी घर की सजावट का कार्य कैसे किया जाएगा। जब हम अध्याय से इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं तो क्यों ना प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया जाए और जो हमारे इस अध्याय पर आधारित अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी अभ्यास कर लिया जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा में अभ्यास प्रश्नों को हल करने से। तो चलो बच्चों देखते हैं पाठ पर आधारित हमारे अभ्यास प्रश्न। और हमारा अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, रात को सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए? क्या कंघी करनी चाहिए या शौच करना चाहिए, ब्रश करनी चाहिए या फिर स्नान करना चाहिए? तो बच्चों गुरमीत ने हमें समझाया था कि हमें दिन में यानी एक दिन में 2 बार ब्रश करनी है। कब कब? एक तो सुबह उठने के बाद में और एक रात्रि को सोने से पहले। इससे हमारे दांतों की अच्छी सुरक्षा होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रात को सोने से पहले हमें ब्रश करनी चाहिए, यानी हमारा विकल्प से सही होगा। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, कचरा हमें कहाँ डालना चाहिए? क्या कचरे को सड़क पर डाल देना चाहिए या घर में डालना चाहिए या पार्क में डालना चाहिए या फिर कूड़ेदान में डालना चाहिए? तो बच्चों हम कह सकते हैं कचरे का निस्तारण यानी कचरे को हम कहाँ डालेंगे, कचरा पात्र या फिर कूड़ेदान में। तो हम यहाँ पर जो विकल्प द है उसका चयन कर लेंगे और ये एक सही आंसर होगा हमारा। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, रंगोली प्रायः कहाँ बनाई जाती है? अनेक सारे रंगों का प्रयोग करके जब हम घर की सजावट करते हैं तो रंगोली मारने जैसे जो चित्र हैं वो बनाए जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो रंगोली है वो कहाँ बनाई जाती है? तो हमने जान लिया था कि रंगोली या तो घर के आंगन में बनाएंगे या घर के दरवाजे के बाहर की ओर ये रंगोली बनाई जाती है। तो हमने यहाँ पे लिखा रंगोली प्रायः घर के आंगन में या घर के जो मुख्य द्वार है उसके बाहर की तरफ बनाई जाती है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? बच्चों ग्राम पंचायत जिसका गठन गाँवों में किया जाता है, इसके द्वारा जनता के द्वारा इसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो गांव के विकास का कार्य करते हैं। तो हमें यहाँ ये बताना है कि जो ये ग्राम पंचायत है इसका मुखिया कौन होता है? तो हमने जान लिया था कि ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ये हमारा उत्तर हुआ। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, देखो, पार्षद का चुनाव कौन करता है? बच्चों शहरी क्षेत्रों में या शहरी निकायों में पार्षदों का चुनाव किया जाता है। ये पार्षद जनता के द्वारा वोटिंग यानी मतदान प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्षद जनता द्वारा चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। तो हमने यहाँ जानकारी प्राप्त कर ली शहरी निकायों में होने वाले चुनावों के बारे में और जो पार्षद पद होता है उसके बारे में। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है? बच्चों ग्राम पंचायत की ये जिम्मेदारी होती है, यह कार्य होते हैं कि वो गांव में सफाई, जल, बिजली, सड़क, सिंचाई, शिक्षा का क्षेत्र, इन सब के बारे में जो उचित प्रबंध है वो करे, यानी कि इन सब की व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत के द्वारा गांव में की जाती हैं। तो हमने यहाँ लिखा ग्राम पंचायत गांव में सफाई, जल, बिजली, सड़क, सिंचाई आदि की व्यवस्था करती है। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, शौच से निवृत्त होने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? यानी हमने जाना था कि हम अगर शौच से निवृत्त होकर आते हैं तो हमें हमारे हाथों की सफाई साबुन से अच्छी तरह से करनी होती है। ऐसा क्यों करना है? क्यों साबुन से हाथ धोने होते हैं बच्चों? क्योंकि हमने जान लिया था कि शौच से निवृत्त होने के बाद हाथों में कीटाणु लग जाते हैं, इसलिए शौच से निवृत्त होने के बाद में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, जिसके द्वारा ये कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और ये कीटाणु फिर हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि शौच से निवृत्त होने के बाद में आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएंगे। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है?
क्यों करनी है दांतों की सफाई? इन दांतों की सफाई से हमें क्या लाभ होता है बच्चों? अगर हम दांतों की नियमित सफाई करेंगे तो दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे और दांतों से होने वाली जो समस्याएं जैसे मुंह से बदबू आना, दांत में दर्द होना, मसूड़ों में खून आना, ये सब जो समस्याएं हैं वो भी हमें नहीं होंगी, यानी इनका भी सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों के कारण अगर ये सब परेशानियां दांतों में नहीं होंगी तो जो हमारे दांत हैं वो लंबे समय तक मजबूत बने रहेंगे और हम भोजन को उचित प्रकार से चबा पाएंगे। तो ये सब वो कारण है बच्चों जिनके लिए हमें दांतों की सफाई पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, हमें साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्यों पहनने हैं साफ सुथरे कपड़े? बच्चों, जो गंदे कपड़े होते हैं उनमें क्या होते हैं? छिपे हुए कीटाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें अनेक सारी बीमारियां दे देते हैं। अगर हमें इन बीमारियों से बचना है तो हमें पहनने होंगे साफ सुथरे कपड़े, यानी शरीर की सफाई के साथ साथ हमें हमारे वस्त्रों की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होगा। तो हम कह देंगे कि अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो गंदे कपड़ों में छिपे कीटाणु हमें बीमार कर सकते हैं, अतः हमें साफ सुथरे कपड़े स्वस्थ रहने के लिए पहनने चाहिए। और यही कारण है कि हमें साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनने हैं, क्योंकि हमें रहना है स्वस्थ, इसलिए पहनेंगे हम साफ सुथरे जो हमारे कपड़े हैं वो। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, समय समय पर नाखून काटना क्यों जरूरी है? क्यों काटना है नाखून? ऐसा क्या कारण है कि नाखूनों की साफ सफाई बहुत जरूरी है? बच्चों, जो बड़े नाखून होते हैं उनमें गंदगी फंस जाती है जो खाने के साथ में हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है, जिसके कारण हमें अनेक सारी बीमारी हो सकती हैं। अगर इसे रोकना है तो हमें समय समय पर हमारे नाखूनों को काटना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए यह कार्य बहुत ज़रूरी है, हमें हमारे नाखूनों की सफाई रखनी ही होगी। तो यहाँ पर हमने जाना कि समय समय पर नाखून काटना क्यों जरूरी है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, नाखून नहीं काटने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो हमने नाखून नहीं काटे, यानी हमारे नाखून बड़े हो चुके हैं, हम नहीं काट रहे हैं समय समय पर, तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ेगा? बच्चों, अगर नाखून नहीं काटेंगे तो नाखूनों में फंसी जो गंदगी है वो खाने के साथ शरीर में जाएगी, जिसके कारण हमें अनेक सारी बीमारियां हो जाएंगी और हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर नाखून नहीं काटेंगे तो इसका विपरीत प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, किस त्योहार पर आपके पूरे घर की सफाई होती है? और हमने जाना था ना, त्योहारों के आयोजन के पहले घर की साफ सफाई की जाती है, सजावट का कार्य किया जाता है। तो यहाँ हमें बताना है कि किस त्योहार पर आपके पूरे घर की साफ सफाई का कार्य किया जाता है। तो बच्चों, जब दीपावली त्यौहार आता है तो हमारे घर की साफ सफाई होती है। ऐसे ही आप बताएंगे कि आपके यहाँ पर किस त्यौहार के उपलक्ष्य में आपके पूरे घर की सफाई का कार्य किया जाता है। तो चलो अब देखते हैं अध्याय का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके घर की सजावट किस प्रकार की जाती है? बच्चों, सजावट के अनेक सारे उपाय होते हैं, चाहे रंग बिरंगे फूल हो, फूल पत्तियों के द्वारा, अनेक सारे रंगीन कागजों के द्वारा, मांडने, रंगोली बना करके, अनेक प्रकार की जो लाइटें होती हैं वो लगा करके, इन सब के द्वारा हम हमारे घर की सजावट का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे घर की सजावट फूल पत्ती, रंगोली, कागज, कपड़ों, गेरू और खड़िया, कांच आदि से की जाती है। मतलब ये सजावट के वो सामान हैं जिनके द्वारा या जिनका उपयोग करके हम हमारे घर को सजावट बना देते हैं, यानी घर को सजीला कर देते हैं, उसको अनेक प्रकार के रंगों में रंग देते हैं ताकि देखने वाले को वो बहुत ही मोहक लगता है। अरे कितना सजा हुआ घर है, ये तो होता है ना ऐसा। तो बच्चों, ये वो सजावट के सामान हैं जिनके द्वारा हम हमारे घर की सजावट करते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न में। घर की सजावट में आप किस प्रकार सहयोग करते हैं ना। हम जब घर की साफ सफाई या सजावट का कार्य होता है तो हम कोई ना कोई कार्य करते हैं, यानी कोई रंगोली बना रहा है, कोई दीपक लगा रहा है, कोई सुंदर लाइटें लगा रहा है, कोई रंग बिरंगे फूल बना रहा है, या जो रंग बिरंगे फूल हैं उन्हें तोड़ करके उनसे मालाएं बना रहा है और घर को सजा रहा है। तो बच्चों, हमने यहाँ कह सकते हैं कि घर की सजावट में मैं रंगोली बनाकर, दीपक लगाकर, सुंदर लाइट लगाकर तथा फूलों को लगा करके सहयोग करता हूँ। ये वो कार्य हैं जो घर की सजावट के दौरान मेरे द्वारा किए जाते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है,
आप घर की सजावट किन किन अवसरों पर करते हैं? हम कब सजाते हैं बच्चों घरों को? जब कोई उत्सव होता है, त्यौहार होता है या कोई मांगलिक कार्य किया जाता है, इन सभी अवसरों पर हम हमारे घरों की सजावट करते हैं। तो हम इन सब के बारे में यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं कि हम घर की सजावट उत्सवों व त्योहारों तथा शादी विवाह के अवसरों पर करते हैं। शादी विवाह जैसे जो मांगलिक अवसर होंगे उन पर भी हम घर की सजावट करते हैं ना बच्चों। तो साथ ही साथ हमें देखना है अब हमारा अगला प्रश्न कि हमारा अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा की सजावट करनी है तो कैसे करेंगे? आपने घर को सजाया कि आपने फूल लगाए, अनेक सारी लाइटें लगाई। अब आप ये बताइए कि आपको सजानी है अपनी कक्षा, तो आप कैसे सजा सकते हैं या क्या करेंगे ऐसा कार्य कि जिसके द्वारा आपकी कक्षा की सजावट हो सके? तो बच्चों हम जानते हैं कि हम अपनी कक्षा की सजावट सुंदर लाइटों के द्वारा, फूल पत्ती के द्वारा, रंगोली, कागज, कपड़ा, रंग आदि की सहायता से करेंगे। यानी ये वो सब सामान हैं जिनका उपयोग करेंगे हम हमारी कक्षा को सजाने के लिए। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके गांव शहर में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं ने क्या क्या कार्य करवाएं? बच्चों चाहे गांव में ग्राम पंचायत हो या शहरों में शहरी निकाय हो, ये जो संस्थाएं हैं वो गांव और शहरों के विकास के लिए अनेक सारे कार्य करती हैं। इसी के लिए तो इन्हें स्थापित किया गया है ना। तो हमसे यहाँ इस प्रश्न में यही पूछा है कि जो ये स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं इन्होंने आपके गाँव शहर में क्या क्या कार्य करवाएं? तो बच्चों हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इन संस्थाओं द्वारा हमारे गाँव शहर में सड़कें, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, सामुदायिक केंद्र, पार्क की व्यवस्था तथा सफाई की व्यवस्था करना जैसे जो अनेक सारे कार्य हैं वो करवाए गए हैं। यानी बच्चों हम इस प्रश्न के माध्यम से ये समझ पा रहे हैं कि जो स्थानीय स्वशासन निकाय हैं, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, वो गांव और शहरों के विकास के लिए क्या क्या कार्य करती हैं और उन कार्यों को हमने यहाँ इस उत्तर के माध्यम से जान लिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। और हमारा अध्याय का अगला प्रश्न है, हमें अपने आसपास स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए? क्यों रखनी है साफ सफाई आसपास में? देखो बच्चों, अगर हम आसपास साफ सफाई नहीं रखेंगे तो गंदगी होगी और इस गंदगी में क्या होते हैं, अनेक सारे कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर जैसे जीव पनपते हैं जिनके माध्यम से अनेक सारी बीमारियां होती हैं। अगर हमें इन बीमारियों से बचना है तो हमें करना होगा हमारे आसपास का जो क्षेत्र है उसकी साफ सफाई, यानी हमें ध्यान रखना होगा हमारे आसपास की स्वच्छता के बारे में। इसीलिए बच्चों कहा गया है कि हमें हमारे आसपास का जो क्षेत्र है उसकी भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, शहरी निकाय से आप क्या समझते हैं? शहरी निकाय होती क्या है बच्चों? शहरी निकाय हमारे शहरों में कार्य करती है और इसके द्वारा कौन कौन से कार्य या कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जाती हैं? सफाई की व्यवस्था हो, जल व्यवस्था हो, बिजली, सड़कें, सिंचाई, विद्यालय जैसी व्यवस्थाएं हो, वो इन शहरी निकायों के द्वारा शहरों में की जाती हैं। साथ ही साथ देखिए बच्चों, हमें यह भी पता होना चाहिए कि शहरी निकाय में शहरों में नगर पालिका, बड़े शहरों में नगर परिषद और उससे बड़े शहरों में हम देख पाते हैं इसके रूप नगर निगम को। यानी ये इसके अनेक सारे रूप हैं शहरी निकाय के। चाहे हम कहें नगर पालिका जो शहरों में कार्य करेगी, बड़े शहरों में नगर परिषद होगी और उससे बड़े शहरों में हम देखते हैं नगर निगम को कार्य करते हुए। बच्चों साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए उनके प्रतिनिधियों को पार्षद कहा जाता है, जिनका चुनाव कौन करते हैं? जिनका चुनाव जनता के द्वारा मतदान प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने समझ बना ली शहरी निकाय के बारे में कि ये होती क्या है, इसके क्या क्या कार्य है और इसके कौन कौन से रूप हैं और इसके जो सदस्य हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ हम समझ चुके हैं शहरी निकाय होती क्या है। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने स्वच्छता पर आधारित हमारा जो अध्याय था उसका हमने गहनता से अध्ययन किया और कितने सारे अभ्यास प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।